आज हम मेंटरशिप प्रोग्राम में ट्रिक्स और रूल्स का जो फर्स्ट वीडियो है वो लेके आ रहे हैं। अब हम ट्रिक्स और रूल्स की मैं आपको एक बार बताता हूँ। ट्रिक्स और रूल्स हम किस तरीके से उनको करने की कोशिश करेंगे। लगभग आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे ट्रिक्स और रूल्स के, ठीक है। अभी जो आपका एक स्टैंडर्ड है, जैसे आपको बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आता यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है, मैं आपको एक साइको माइंडसेट में आपको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं बताएंगे कि 1 2 3 वाले स्टेटमेंट में 2 आपको गलत होंगे 3 सही होंगे, इस तरीके से नहीं बताने वाले। यानी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आपको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। आपको जितने भी ट्रिक्स और रूल्स वाले जो वीडियो है वो देखने हैं, प्लस आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, प्लस आपको पीवाईक्यू वाले वो पढ़ना है अच्छे ढंग से। ये आप सब करके जाओगे, उसके बाद आपका जो ये समझ सकते हो 2 महीने के बाद आपका जितना कॉन्फिडेंस है वो मतलब ये समझ सकते हो जनवरी में जैसे आते ही, जनवरी या फरवरी में आपका जो पीवाईक्यू में आप सॉल्व करने की एक बार ट्राई करना, कितना आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है, ठीक है। ये मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए विशेषकर बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत एक तरह से रफ लैंग्वेज आती है, क्योंकि इंग्लिश से ट्रांसलेट हिंदी में होता है। तो उसके लिए मैं आपको धीरे धीरे आपको मैं सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो है सिंगल ऑप्शन बेस्ट वाला, यानी सिंगल ऑप्शन वाला, जैसे मतलब ये वाला स्टेटमेंट आप देख सकते हो जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे स्टेटमेंट यानी 6 ऑप्शन दिख रहे होंगे, यानी ये सिंगल वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर, उसके ऊपर अपन मतलब एक तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई भी, जैसे सिंगल ऑप्शन में अगर जैसे एक एग्जामिनर की माइंडसेट में किस तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लेते हैं आप टीचर हो, ठीक है, आप सब लोग ये माइंडसेट में रखो, आप टीचर हो, आपको ये क्वेश्चन बनाना है कि भारत की राजधानी क्या है, ठीक है, भारत की राजधानी, ठीक है। अब आपको 4 ऑप्शन बनाने हैं ABCD। अब आप क्या लिखोगे, ये आपका माइंडसेट में आपके माइंडसेट में क्या आएगा। आप देखो, जो तुक्के लगाते हैं वो ऐसे जल्दबाजी में कोई भी के 28 राजधानी जो भी स्टेट है उनके 28 राज्यों के कोई भी स्टेट के राजधानी लिख दो, ये तो नहीं हो सकता। अगर कोई एग्जामिनर होगा वो आपको माइंडसेट में क्या करेगा, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। अब अगर मैं होता या आप भी होते, क्या करता, जैसे मैं आपको लिखता यहाँ पर, जैसे मान लेते हो नई दिल्ली लिख देता, ठीक है। फिर मुझे कन्फ्यूज़ करना या मुझे रॉन्ग करना तो मैं या पुरानी दिल्ली लिखता था। अगर उससे और ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज़ करना तो मैं आपको भारत की, जैसे 1910 के आसपास क्या राजधानी रही थी, जैसे कलकत्ता है, तो मैं कलकत्ता को कर देता, ठीक है। यानी उसके बाद फिर मैं एक ऐसा वर्ड लगाता जो आपको आसपास भी नहीं है, जैसे मैं आपको लगा दूँ गंगटोक। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, नहीं आप सब लोगों को ये तो पता होगा, ठीक है। मान लेते हैं मैंने किसी अदर जैसे मान लेते हो आप, मैंने आयरलैंड की राजधानी दे दी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यानी वो यूपीएससी यानी 1 2 ऑप्शनों में आपके आसपास गिराने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो ना, यानी 2 सिमिलर वर्ड। यानी आप कोई भी अगर सिंगल ऑप्शन में आप देख लेना, आपको 2 कॉमन लाइन दिखेगी 4 स्टेटमेंट में, उसी में से आपका आंसर होगा। ये एक तरह से देखो, एक एग्जामिनर, ठीक है, ये भी मान लिया, बना लिया। फिर एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे यूपीएससी में जैसे सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्वेश्चन पेपर पूरा सेटअप होता है। तो उससे जैसे अपना अपना जो एक स्टूडेंट के क्वेश्चन को किस तरीके से हम उसको कन्फ्यूज करने के लिए या फिर एक तरह से हार्ड इजी किस तरीके से बना सकते हैं, यानी वो इस तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चन पेपर बनता है। तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये यूपीएससी एग्जाम में नहीं, आप देखोगे यूपीपीसीएस है, बीपीएससी है, राजस्थान पीसीएस है, सब में आपको ये कॉमन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक तरह से साइकोलॉजी माइंडसेट में आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं क्या क्या है इसके, जैसे रूल्स है, मैं आपको एक तरह से बताता हूँ। आप आज का जो वीडियो है वो है सिंगल ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, यानी वन लाइनर जो क्वेश्चन है उसके ऊपर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसका वर्ड, यानी वो ऐसे भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं कि मान लेते हैं कि महात्मा का सर्वोत्तम वर्णन है, यानी इस वर्ड का आपको अर्थ निकालना है, तोड़ के किसी भी तोड़ मरोड़ के आपको वर्ड का अर्थ निकालना है। अगर निकलता है तो ठीक है, जहाँ तक कोशिश यही रहेगी कि आपका इसमें आपका अर्थ निकल जाए। मैं एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, ठीक है। यानी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, आपने हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे देखे होंगे, यानी अनेकतावाद का क्या अर्थ, सर्वोत्तम वर्णन हो सकता है। तो उसके ऊपर डिस्कस करने, उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको क्या करना है, उस वर्ड को आपको तोड़ने की कोशिश करना है, आपको लगभग आपका वहीं से आंसर मिल जाएगा। एक यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में क्वेश्चन आया था, परमात्मा, सॉरी मुझे याद नहीं आया, ऐसे इस तरीके से आया था, ठीक है। तो उसका अर्थ ऑप्शन में ही था, ठीक है, यानी ऑप्शन में आपको उस वर्ड का अर्थ निकल रहा था। तो इससे इस तरीके से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। एक और आया था हुंडी, हुंडी का, यानी हुंडी का क्या, तो उसका मतलब हुंडी को आपको एक बार तोड़ना है, माइंडसेट में लगना है हुंडी क्या हो सकती है, तो उसका अगर आप देखोगे ऑप्शन में, आपका ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है, बहुत सारे यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब थीम के अकॉर्डिंग ऑप्शन में आ जाते हैं। यानी मान लेते हैं विजयनगर साम्राज्य का ऑप्शन में है, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मान लेते हैं कोई XYZ कोई क्वेश्चन है, उसमें से विजयनगर साम्राज्य का कोई अगर ऑप्शन में दे रखा है, तो वो आपका लगभग विजयनगर साम्राज्य का ही राइट होगा।
यानी ऐसे बहुत सारे आपको जो थीम है यूपीएससी प्रीलिम्स में पीवाईक्यू आप जैसे मैं सॉल्व कराऊंगा आप भी देखोगे तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स बार बार इन टॉपिक्स को क्यों करवा रहा है, ठीक है। तो आपके आंसर भी उस थीम के आपको अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा। मैंने 2 सिमिलर वर्ड आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही आपको देखने को मिलेंगे, यही आपकी माइंडसेट में सबसे इंपॉर्टेंट रहना है। यानी 2 लाइन आपको कॉमन देखने को मिलेगी, उसमें से आपका आंसर होगा, ठीक है। फिर आपको इन्वायरमेंट का आपको ध्यान रखना है। इन्वायरमेंट के आपको जो करंट अफेयर्स के है ना क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं उसमें से ये रूल्स थोड़ा सा आप देख लेना। अगर 2 कॉमन आपको दिख रहा है ना उसमें से आपको कंफ्यूज करने के लिए ये आपको 10% रूल वर्क नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स का आपको विशेष तौर पे थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके लिए, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, यानी 2013 से लगा के 2024 तक कुछ क्वेश्चन है। मान लेते हैं 30% हम क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, 70% आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैंने लगभग 40% क्वेश्चन ये समझ सकते हो, यानी कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, कुछ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। अब आपको उसमें से देखने हैं, आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। आप उसके बाद आप फिर पीवाईक्यू दे, सबसे पहले जैसे मैं आपको करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ या फिर आपको ट्रिक्स और रूल्स वाला जो करवा रहा हूँ या फिर मैं आपको जो ये पीवाईक्यू करवा रहा हूँ, आपके पास 2013 से लगा के 2024 तक आपके पास पीवाईक्यू पेपर होना चाहिए। या तो आप प्रिंट निकलवा लीजिए या फिर आप किसी भी फ़ोन में या आपके टैबलेट में ओपन कर लीजिए ताकि आप इस वीडियो के साथ साथ देखते रह जाए, ठीक है। जैसे ये वीडियो खत्म हो जाए तो आपको सबसे पहले ये देखना है यूपीएससी प्रीलिम्स में जो भी सिंगल ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आए ना उनको आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से, जैसे ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में क्वेश्चन आ रखा है कि बौद्ध गुफा को सैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, इस दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में, हाँ शायद तक 2013 में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। अब अपने को क्या देखना है, आपको जैसे ऐसे वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें से आपको 2 स्टेटमेंट आपको कॉमन कौन से हो सकते हैं। अब आप एक बार ट्राई करिए, आप खुद एक बार वीडियो को एक बार स्किप रोक के आप एक बार ट्राई कर लीजिए। जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ, विहार पूजा स्थल होता है, इसकी जगह जैसे आप विहार को मत ऐड करो, पूजा स्थल होता है, जबकि ये सत्य को मत ऐड करो, विहार को मत ऐड करो, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। यानी इन चारों वर्ड को छोड़ के इन्होंने क्या किया, घुमाया है बस, और कुछ नहीं किया है। यानी ये दोनों कॉमन वर्ड है। इसका मतलब आपका आंसर है 100% आप इन दोनों ऑप्शन में ही होगा, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। यानी ये दोनों सीधा सा रॉन्ग हो गए। इसका मतलब आपका आंसर होगा वो ए और बी में ही होगा। यानी इसको आपको क्या किया है, एग्जाम ने आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ये दोनों स्टेटमेंट दिए हैं। ये दोनों जो लास्ट वाले सी और डी है ये आपके लिए बिना फालतू के ऑप्शन है, आपके इसमें कोई माइंड ही नहीं लगाना था, ठीक है। यानी इन दोनों में से आपका आंसर होना था। आप समझ रहे हो, मैं पहले आपका आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक तरह से धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी आपका आंसर होगा वो ए या बी में होगा। यानी देखो आप सेम लाइनें लिखी हुई है, विहार पूजा स्थल होता है जबकि सैत्य बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान होता है। फिर उन्होंने क्या लिखा, सैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार, यानी इसको एक बार सैत्य को बोला एक बार विहार को बोला, इन दोनों स्टेटमेंट को घुमा दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर भी, अब यहाँ पर भी आप एक बार वीडियो को रोक के आप एक बार खुद आप एक बार ट्राई करो, इसमें से जो एक तरह से कॉमन आपको 2 लाइनें कौन सी दिख सकती है। जैसे अभी मैं देखता हूँ, ठीक है। जैसे संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं मुझे इसमें पता नहीं है, ठीक है। मैं एक बार आपको भी ये रखना कि मुझे इसमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपको क्या करोगे, जो कॉमन लाइन है, जैसे वन लाइनर ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनको आपको सबसे पहले ये देखना है 2 कॉमन लाइन कौन सी है। अब मैं इसमें देखता हूँ जैसे कॉमन लाइन इसमें क्या हो सकती है। जैसे एक तो ये आपको दिख रही है, कोष्ण और शीत वायुमंडलीय धारा मिलती है, कोष्ण और शीत महासागरीय धारा मिलती है। यानी ये दोनों कॉमन लाइन है, यानी ये सेम लाइनर है, बस आपको इसमें से कुछ घुमाया है। यानी कुछ क्या चीज़ें घुमाई है, कोष्ण और शीत सागरीय धारा मिलती है, ठीक है। यहाँ पर बोला है वायुमंडलीय धारा मिलती है, इसका मतलब आपका आंसर होगा वो ए और सी में ही होगा, 100% आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। यानी यही आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको सीधा आपको इनको डिलीट मार देना है, ए बी और डी को। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में जैसे क्वेश्चन आ रखा है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये बताता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन आ रखा है ब्लू कार्बन क्या है, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में क्वेश्चन आया है। अब इसमें से मैं कॉमन लाइनर देखने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर आपको कॉमन लाइनर अगर होगी या तो फिर आगे आपका स्टेटमेंट के आगे होगा या फिर लास्ट में होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हम इसमें ट्राई करते हैं। अब जैसे आपको ब्लू कार्बन के बारे में जैसे वैसे पता होता ब्लू इकोनॉमी है या फिर ब्लू कार्बन के बारे में, तो आप बहुत ही ईजी से निकाल सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है। वैसे ये करंट अफेयर्स में बहुत बार आता है,
बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको पता नहीं है। तो आपको अब क्या करना है, आपको 50-50 करना है, यानी 2 स्टेटमेंट आपको रॉन्ग करने की कोशिश करना है, ठीक है। अगर आप पहले तो आपको ये रखना है, इस क्वेश्चन को तोड़ना है, यानी ब्लू कार्बन क्या हो सकता है, यानी ब्लू यानी नीला, ठीक है। नीला क्या हो सकता है, समुद्र हो सकता है नहीं, वन हो सकता है कि नहीं। इस तरीके से आपको एक तरह से तोड़ने की कोशिश करना है। अगर ठीक है वो तो नहीं हो रहा है, अगर मान लेते हैं उसमें भी अगर आपका नहीं हो रहा है, वैसे इसमें बहुत ईजी है, मैं आपको इसमें अर्थ का जैसे वर्ड को अगर तोड़ते हैं ना तो भी आपका अर्थ निकल जाता है। बट ठीक है, एक बार आपने ये मान लिया कि ब्लू यानी नीला कार्बन क्या हो सकता है, नीला कार्बन किससे हो सकता है, वन से हो सकता है, पेट्रोलियम से हो सकता है, वायुमंडल या फिर महासागरों तटियों में, ठीक है। अब ठीक है वो अगर मान लेते इसमें तोड़ लिया है तो इसमें से मान लेते हैं नीला क्या हो सकता है, सागर पानी हो सकता है, इस तरीके से हम देख सकते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। अगर मान लेते इस वर्ड को अगर आपको तोड़ना ही नहीं है, आपको क्या वन लाइनर यानी 2 लाइनर आपको निकालनी है, सेम लाइनर। अब सेम लाइन इसमें से कौन सी आपको देखने को मिलेगी, आप एक बार आप खुद देख सकते हो वीडियो को रोक के। जैसे मैं आपको बताता हूँ, महासागरों और तटियों पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगतित कार्बन, या तो आपको आगे मिलेगा या पीछे मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना। अगर लंबी लाइन है तो वन जे मात्रा और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन, यानी इन्होंने कुछ नहीं किया, यही ऑप्शन, इन दोनों में से ऑप्शन ये कॉमन दोनों लाइन है, यानी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ आपको अलग ही मिलेगा सब कुछ, ठीक है। यानी ये प्रच्छादित कार्बन, प्रगतित कार्बन, पहले तो इसमें कंफ्यूज किया है, उसके बाद फिर इन्होंने क्या कि महासागरों तटीय पारिस्थितिक तंत्र और वन जैव मात्रा और कृषि मृदा। जैसे आप एक बार इनको और देख लेते हो, यानी ये सेम लाइनर लिखी हुई है, इसमें कोई ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जैसे महासागर यहाँ पर लिखा है तो इन्होंने क्या लिखा है, वन जैव मात्रा, ठीक है। फिर और आया है, ठीक है, इन्होंने और भी यहाँ पर ऐड किया। फिर तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा, फिर है कृषि मृदा में, ठीक है। फिर प्रगतित कार्बन या प्रच्छादित कार्बन, यानी इन दोनों में आपका आंसर होगा, यानी ए और बी ये दोनों सेम लाइन है, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, आप सीधा इसको कट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन है, 100% आपकी 99% आपकी सही होने की चांसेस आपकी, आप एक बार देख लेना, आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको भी एक बार ट्राई कर लेना। देखो कुछ अपवाद हो सकते हैं, उस अपवाद को छोड़ के आपको ये ध्यान रखना है, इस तरीके से देखो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है। मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपको आ रहा है तो बहुत ही आराम से इजी कर सकते थे, ए राइट है, बट आपको नहीं आ रहा है तो इसमें से आपको दोनों में जोर लगाते। अब आपको इन दोनों में आपको पता चला ना, उसके बाद आप पूरा 15 सेकंड 10 सेकंड लगा के पूरा जोर लगाओ कि इसमें से क्या आंसर हो सकता है, जो आपको पहले माइंडसेट में आएगा उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में ये भी आया है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कार्बन कॉमन कार्बन मैट्रिक, ठीक है, ये यूएनपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक, ठीक है। अब इसमें से हम देखता हूँ कि मुझे इसमें कुछ क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं, मतलब कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं कैसे करूँगा इसको, ठीक है, एक बार वो ट्राई करते हैं। जैसे इसमें से मैं आपको देखने की कोशिश करूँगा इसमें से कॉमन क्या हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि इसमें से आपको या तो पहले आगे वाला जो वर्ड मिलेगा वो मिलेगा, या फिर आपको पीछे पीछे देखने को मिलेगा, ठीक है। हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, यानी ये एग्जामिनर किस तरीके से उसको घुमा फिरा रहा है आपको। जैसे संपूर्ण विश्व में निर्माण काल में कार्बन पद चिन्ह, एक तो आपको देख सकते हो, अगर आप वो इसको अगर तोड़ते तो भी आपका आंसर निकल सकता है, कार्बन पद चिन्ह कार्बन मैट्रिक्स, ठीक है, आंकलन करने के लिए, ठीक है। फिर आगे यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर देखूँ, थर्ड नंबर पे देखूँ, सरकारों को अपने देशों द्वारा कुछ समग्र कार्बन पद चिन्ह को आकलन के अधिकार के लिए, यानी आकलन करने के लिए कार्बन पद चिन्ह, इसका मतलब आपका आंसर कॉमन यही आपको देखने को मिल रहा है, आपका आंसर होगा वो ए और सी में होगा। बहुत ही ईजी है, यानी बहुत ही ईजी, आप आराम से इसमें ऐसे बहुत सारे मैं आपको ट्रिक्स और रूल्स करवाऊंगा। पहले आपको 4 कोर अच्छे से सब्जेक्ट आप उसमें से कर लेना, उसके बाद बहुत आराम से इनको धीरे धीरे सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में क्वेश्चन आया, वैसे अगर इसको देखा जाए, मैंने ये आई थिंक 9th क्लास में साइंस वाली जो सब्जेक्ट है उसमें मैंने पढ़ा था R2 वाला, ठीक है। हाँ मुझे सर ने पढ़ाया था, जहाँ तक मुझे याद है, ऐसे मुझे माइंड सेट में मेरा था, मैं वैसे ही इसको निकाल सकता हूँ मान लेते हो, बट मुझे इसमें से नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से मैं आपको 2 कॉमन लाइन में करने की कोशिश करूँगा, यानी 2 कॉमन लाइन कौन सी हो सकती है, आप ही एक बार वीडियो को रोक के एक बार ट्राई कीजिए। जैसे अब मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार, ठीक है। उसके बाद जैसे रामसर कन्वेंशन के अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भूमि, ये भी लाइन सही नहीं है। निम्नलिखित भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार, इसका मतलब लास्ट में इन दोनों ने यही सेम लिखा है बस, यानी ये इन्होंने यहीं पर घुमाने की कोशिश करी है, ठीक है। इसके बाद ये भी मैं एक बार देख लेता हूँ, यानी प्राकृतिक संसाधन दोनों का पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन,
इसमें प्रबंधन, इसका मतलब आपका जो आंसर हो सकता है वो ए और सी में ही होगा। 100% आपका जो आंसर है वो ए और सी में आपका आंसर निकलेगी। इस तरीके से आपको देखना है। देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, या तो फिर आगे होगा या फिर आपको पीछे देखने को मिलेगा। यानी जो जो दोनों लाइनें, जैसे यहाँ पर विश्वसनीय व्यवहार, संधारणीय व्यवहार, और आपको लाइन भी ऊपर नीचे में ज़्यादा नहीं अंतर दिखेगा, यानी छोटी बड़ी ऐसे नहीं, मतलब जो वर्ड लिखे होंगे लगभग वो इसके आसपास भी वर्ड भी होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ये 2024 का मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको विश्वास, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने 2024 का प्रीलिम्स दिया था। ठीक है, अब आप लोगों को ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से आपका कॉमन कौन सा हो सकता है वर्ड। ठीक है, एक बार जैसे मैं आपको ट्राई करता हूँ, सहायता प्राप्त प्रजनन, औषधि डिलीवरी, टीका, ठीक है, अपशिष्ट जल। अब ठीक है, मैंने जैसे ये मैंने मेरा खुद ने अपने मेंटरशिप में, वैसे मैंने इसको डाउन टू अर्थ मैगजीन में पहले पढ़ा था, और वैसे भी मैं उसको एक बार गूगल कर चुका हूँ। ठीक है, एनवायरनमेंट की साइड से, जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया था तो अभी ये मेरा सही हुआ था। ठीक है, अब इसको मैं मान लेता अगर मुझे नहीं आता तो मैं क्या उसके लिए कोशिश करता। उसी टाइम मैंने एक बार डिसाइड भी कर लिया था, मान लेते अगर मैंने नहीं आया, मैंने इस क्वेश्चन को मुझे पता था कि इसका आंसर ये हो सकता है, मान लीजिए। ठीक है, तो मुझे उसके बाद भी मैंने एक बार ट्राई किया कि मैं इसमें से कॉमन कौन सा हो सकता है, फिर मैंने उसको ट्राई किया, तो फिर मुझे पता चल गया इसमें से ये चीज़ कॉमन है। मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अब इसमें से मैं आपको बताऊं, जैसे ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, अब मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब यहाँ पर भी जैसे प्रौद्योगिकी चारों कॉमन बता रखा है। ठीक है, ये भी मैंने देख लिया। अब इसमें से मुझे एक चीज़ कॉमन लग रही है, वो क्या है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये ऐसे जैसे लाइन दे रखी है ना, ये वाली आप देख सकते हो, यहाँ पर भी दे रखी है और यहाँ पर भी दे रखी है। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर चीज़ को देखने को मिल गई। इसका मतलब मैंने का आंसर इसी में से होगा, बी और डी में। और वैसे भी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि इसका आंसर ये है, तो डी क्लिक करके आ जाए। इस तरीके से आपको देखना है, कॉमन आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, जैसे आप इसमें से देख सकते हो, ये जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन है, 2024 में आया है। अब अगर आपने किया है प्रीलिम्स में, मान लेते क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट आपके लिए अगर मैं आपको मान लेता हूँ, प्रतिशत रीट उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किससे और किस प्रयोजन के लिए एक आदेश है। अब इसमें से मैं आपको देखने की कोशिश करूंगा कि इस चारों में से मुझे सबसे इंपॉर्टेंट दो जो स्टेटमेंट है वो कॉमन निकालने हैं, भले ए बी होगा या फिर सी डी होगा या फिर ए सी होगा या बी सी होगा, कोई भी हो। ठीक है, मान लेते हैं, एक बार इसमें ट्राई करते हैं। किसी सरकारी अधिकारी को किसी विशिष्ट कार्रवाई को प्रतिष्ठित करने के लिए, ठीक है, फिर पारित करने के लिए, ठीक है, या तो फिर आपको आगे देखने को मिलेगा। अब आगे मुझे जैसे किसी सरकारी अधिकारी, संसद, विधानसभा, निचली अदालत, सरकार, इसका मतलब सब अलग अलग है। ठीक है, यानी उसके बाद मैं और देखता हूँ, जैसे यहाँ देख सकते हो पीछे की साइड में प्रतिष्ठित करने के लिए, प्रतिषेध करने के लिए, यानी प्रतिषेध यहाँ आ गया, यहाँ पर भी प्रतिषेध आ गया। इसका मतलब मैं श्योर हो सकता हूँ कि ये वाला स्टेटमेंट तो नहीं होगा, सी तो बी तो नहीं होगा, पक्का है। ठीक है, उसके बाद जैसे इसको मैं आपको अभी देखता हूँ, इसमें इन दोनों में से मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, निचली अदालत, इस अब इन दोनों में से आपका बहुत ही आराम से हो सकता है, इन तीनों में से। यानी ये वैसे क्वेश्चन इजी है, अगर आप इसमें थोड़ा सा भी आपको माइंडसेट लगाते कि इसका आंसर सी होगा या फिर ए होगा या डी होगा, इस तरीके से, यानी आपको बहुत कम चांसेस है कि आपको एक या दो ऐसे। देखो जैसे आपको एक तरह से, मैं जैसे मेरा प्रीलिम्स का पेपर अगर आप देखोगे तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये शेयर स्टेटमेंट है। ठीक है, मैंने इसको पढ़ा, ठीक है, उसके बाद मुझे नहीं आ रहा, मान लेते हैं इसमें से मुझे इसको क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा मुझे डाउट है, मान लेते हैं ए और सी में मुझे डाउट है। ठीक है, प्रतिषेध करने के लिए, तो मैं सबसे पहले क्या करता, जैसे मान लेते ये तो नहीं है, मान लेता कि मुझे बी पक्का नहीं लग रहा, तो मैं पहले से कर दिया। अब होगा कि नहीं होगा, इसका भले सही है कि नहीं है, मैंने एक बार कट कर दिया तो कट कर दिया। मैं ऐसे ऐसे लाइन कट करता हूँ, मतलब ये इस तरीके से ऐसे कट करता हूँ, या फिर मैं बी पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मेरे ये माइंड में नहीं है, अब मुझे 3 आ रहे हैं। फिर इसको बाद में ये असंवैधानिक नीति का अनुपालन प्रतिशत क्या हो सकता है, इसका कोई आंसर, मतलब इसका कोई रिलेटिव ऐसा नहीं है, तो इसको मैंने सीधा ऐसे कट कर दिया। इस तरीके से आपको देखना है, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यूपीसी प्रीलिम्स 2024 में क्वेश्चन आया है। अगर पीवाईक्यू अगर आपने देखा है तो विजयनगर साम्राज्य की बहुत सारी आपको थीम देखने को मिलती है। ठीक है, अब मुझे जहाँ तक लगता है ये जैसे ये भी नरसिंह सालू, ये भी विजयनगर साम्राज्य का है। ठीक है, जैसे ये दोनों अलग हो सकते हैं, बट ये दोनों विजयनगर साम्राज्य के हैं। यानी आपको कॉमन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा थीम के अकॉर्डिंग, यानी आपके जो थीम है वहाँ, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। जैसे आप इसमें देख सकते हो, पुर्तगाली को भटकल किला बनाने की अनुमति, मान लेते मुझे नहीं आता तो मैंने इन दोनों में से कहा था, अब इस दोनों में से आपको क्वेश्चन दे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है वैसे भी, तो इसको क्लिक मार दिया। जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में भी क्वेश्चन आया था कि कल्याण मंडप की रचना का निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण, यानी ये किसका हो सकता है। ठीक है, अब मुझे पता है यूपीएससी प्रीलिम्स विजयनगर साम्राज्य के क्वेश्चन बहुत सारे पीवाईक्यू में दे रखे हैं, यानी इसका इंपॉर्टेंट थीम है, तो मैंने इसका सीधा क्लिक कर दिया और आपका सही आंसर हो गया, यानी इन तीनों को देखने की जरूरत नहीं पड़ी।
तो आपको थीम का भी ध्यान रखना है, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको आगे धीरे धीरे करवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट थीम है वो भी आपको आसपास मिलने की मतलब देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो, अब इसमें से भी जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब आप थोड़ा एक बार वीडियो रोक के आप देख सकते हो कि इसमें से आपका क्या हो सकता है सही, ठीक है। अगर मान लेते हैं, मैं अगर कोशिश करता हूँ, मैं इसको अगर मान लेते हैं मुझे इस क्वेश्चन के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ठीक ठाक है, मतलब इतना टफ नहीं है। मान लेते हैं मुझे इसमें कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं क्या करता, मैं इसमें से कॉमन देखने की कोशिश करता। या तो मैंने इसमें क्या किया था, मैंने ये देखा था, मैंने कहा या तो इन दोनों में से आंसर होगा या फिर इन दोनों में से आंसर होगा। फिर उसके बाद मैंने और आया, फिर मैंने माइंडसेट में आया कि नाइट्रिक क्या हो सकता है। नाइट्रिक मैंने कहा वैसे अगर देखा जाए तो मैंने नाइट्रिक इस तरीके से मैंने मतलब माइंडसेट में रखा था मेरा, मैं अभी ऐसे सोच रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने पहले पीवाई प्रीलिम्स में सोचा था, ठीक है, यानी रक्त वाहिका। फिर मैंने ऐसा देखा कि अगर मान लेते हैं कि आपको एक आई थिंक 10th क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा जैसे सेट्रिक वाला जो एसिड है, या फिर ऐसे बहुत सारे एसिड है, अगर मतलब ऐसे नाइट्रिक में जैसे जो वो उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, मतलब कुछ छोटा सा मक्खी या कोई ऐसी जो खाने वाली मक्खी दर्द करती पेन, फिर उसमें अगर खाता है तो ब्लड सर्कुलेशन तेज़ बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। यानी अगर आप देखा जाए तो इस तरीके से मुझे नाइट्रिक माइंडसेट में आया था, ठीक है। यानी आपको इस तरीके से माइंडसेट में याद करना है कि इसमें नाइट्रोजन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे मैंने माइंडसेट में नाइट्रोजन हो सकता है नहीं हो सकता है। अब मेरा मान लेते हैं कि मैं अगर इसमें देखूँ कि ए और बी इसका आंसर होगा, यानी देख सकते हो नाइट्रिक नाइट्रिस, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसमें से या तो इन दोनों में से आंसर होगा या इन दोनों में से आंसर होगा। फिर ऑक्साइड ऑक्साइड इन दोनों में से लिखा होगा। इसका मतलब फिर मुझे थोड़ा सा माइंड में आया कि इन दोनों में से क्या आंसर हो सकता है। जैसे मुझे अब पता है कि मैं इसका ए और बी में करूँगा और ए और बी में भी ए करूँगा। अब ये मेरा भले गलत हो सही हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखो कुछ आपको ऐसे भी होंगे जो आपके गलत होंगे, सीधी सी बात है। अब वो अपवाद को आप छोड़ सकते हो, अगर आप इस अपवाद को भी साथ में लेके चलोगे तो आपके और भी क्वेश्चन है वो भी गलत होंगे। अब मान लेते हो इसमें से आपका मुझे बहुत ही छोटा कन्फ्यूज रहा है, ठीक है, तो मैं सीधा सा आपको इसमें अब मान लेते हैं कि मुझे इसमें ए और बी में आपको कन्फ्यूज है, मैंने सीधा ये क्लिक कर दिया, लगभग इसमें 90% आपके सही होने की चांसेस बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में आया, अगर आपने ये भी एग्जाम दिया है तो, यानी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी जो ईपीए है उसके अकॉर्डिंग सल्फर डाइऑक्साइड की उत्सर्जन का सबसे अच्छा बड़ा स्रोत कौन सा है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने एक बार इसको देख लिया, अब मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि इसमें से चारों जो ऑप्शन है इसमें से कॉमन क्या हो सकता है। मैंने सबसे पहले ये देखा, मैंने कहा जीवाश्म ईंधन का उपयोग, ठीक है, उसके बाद जीवाश्म ईंधन का उपयोग, मैंने कहा आंसर तो ए और डी में ही होगा 100%, लिख के ले लो। इसको मैंने दोनों को सीधा कट कर दिया, इसमें से हो सकता है जीवाश्म ईंधन का उपयोग, बट जो लाइन लिखी हुई है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें भी है, आपको लग रहा होगा कि इसमें भी है, बट ये छोटी जैसे इन दोनों जैसे ए और डी को लाइन को देखो आप, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले रेल इंजन, ठीक है, अगर आप जीवाश्म ईंधन का विद्युत संयंत्र, यानी थोड़ी सी ये बड़ी लाइन है, ठीक है, अगर आपको 100% काटना तो ये तो पक्का ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग यहाँ भी लिख रखा है, यहाँ भी लिख रखा है, यहाँ भी लिख रखा है, ठीक है। अब आपको 15 सेकंड या 10 सेकंड देखने जोर लगाना है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड पहले तो क्या हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड जैसे ये सबसे पहले कोयला में सबसे इंपॉर्टेंट, कोयला के लिए जैसे एक देखा जाए जैसे हमारे पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट निकलता है, तो इस तरीके से आपको देखना है अगर कोयला है तो कोयला क्या है, कोयला क्या मतलब क्या निकल सकता है, विद्युत संयंत्र। इस तरीके से आपको एक तरह से 15-20 सेकंड आपको पूरा जोर लगाने की कोशिश करना है, आपका आंसर बहुत ही आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, पहले तो आपको ये माइंडसेट में रखना, जैसे आप मैं आपको ये कोचिंग संस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप कोचिंग का कर रहे हो तो वहाँ आपको मतलब बहुत सारे ऐसे मेरे जैसे स्टूडेंट बनाते हैं, सीधी सी बात है, जो मतलब स्टूडेंट होते हैं वो उनको देते हैं पेपर बनाने के लिए, वो पेपर बनाते हैं, वो जैसे तैसे CR स्टेटमेंट बनाने हैं उनको, उनका माइंडसेट ये नहीं रहता कि मैं उनको, तो क्या है सीधी सी बात है, उनको पैसे दे रहे हैं, वो उनको जितना जल्दी हो सके उसका पेपर बना के उनको कोचिंग वालों को दे दिए, ठीक है। तो आपको PYQ देखने हैं, और कोई आप ये मत सोचना कि मैं 10T की जाके या फिर विजन की जाके मैं वहाँ टेस्ट सीरीज सॉल्व करूँ, वहाँ आपको गलत हो जाएंगी। बट आपको क्या ध्यान रखना, आपका माइंडसेट वो वैसा होना चाहिए, आप कोचिंग से टेस्ट सीरीज भी अगर दे रहे हो माइंडसेट आपको इस तरीके से होना चाहिए। अगर आप विजन में अगर आप देखोगे तो लगभग आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, यानी आसपास 2 सिमिलर वर्ड आपको बहुत सारे ऐसे देखने को मिलेंगे। मैं 10T की बात नहीं कर रहा हूँ, विजन में आपको बहुत सारे, क्योंकि विजन की जो टेस्ट सीरीज है वो थोड़ी एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट जो लोग बनाते हैं, ठीक है। अब आपका आंसर इसमें तो पक्का नहीं होगा, यानी इस तीनों में से होगा। अब इन तीनों में से आपको पूरा जोर लगाना था, वो आपको यानी कॉमन वर्ड देखना था। जीवाश्म ईंधन का उपयोग यहाँ कॉमन वर्ड है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग यहाँ भी कॉमन वर्ड है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग यहाँ तक कॉमन वर्ड है, यहाँ आपको आगे देखने को मिलेगा या पीछे, बट इन्होंने क्या किया है,
इन्होंने आगे तीनों का स्टेटमेंट को सही लिखा है, फिर इन्होंने पीछे घुमा दिया रेल इंजन, जहाज और विद्युत संयंत्र, यानी तीनों को घुमा दिया यहाँ पर आगे तक, यहाँ तीनों का सही है, मतलब सेम लाइन लिख रखी है। इस तरीके से आपको देखना है। अब जैसे मैंने आपको इन्वायरमेंट में बताया था, कुछ आपको इन्वायरमेंट 10% आपकी ट्रिक्स रूल्स वर्क नहीं करेगी, तो वो आपका करंट अफेयर्स में होगा, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ये वाला जैसे 2023 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब ये बोल बेचिया पद्धति क्या थी, ये वैसे न्यूज़ में बहुत न्यूज़ में रहता, ठीक है, यानी मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों को नियंत्रण करना, ठीक है। अगर हम देखा जाए जैसे इसमें से अगर आपको नहीं आ रहा तो आप इसमें से करते जैव निम्नीकरण, यानी जैव मात्रा, उत्पादन करना, इसका मतलब आपका आंसर यहाँ हो सकता था, ठीक है। तो इसका मतलब या तो नहीं है, तो ये आपका एक अपवाद के रूप में गलत हो सकता था, ठीक है। अगर आप टोटल अगर वन लाइनर क्वेश्चन मान लेते हैं, एक यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में मान लेते हैं 15-20 क्वेश्चन ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, उसमें से 1-2 अपवाद को छोड़ के आपको तो 12-13 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, 12-13 क्वेश्चन बहुत होते हैं ना, 1-2 क्वेश्चन गलत हो रहे तो उसको होने दीजिए। विशेष तौर पे आपको इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है, वैसे आपका किसी में नहीं होगा, बट इन्वायरमेंट में आपके ऐसे ट्रिक्स और रूल्स वो आपको वहाँ पर काम नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अगर देखना है जो करंट में है तो उसको, वैसे आपको मैं करंट करवाना हूँ, उनको आप अच्छे से रट लेना। जैसे ये बीटा है, अब बीटा वर्ड ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में 23 में आया था, ठीक है। अब ये इधर 23 में आया, इन्होंने क्वेश्चन किया बीटा है, अब बीटा को तोड़ना है। अगर बीटा क्या हो सकता है, कंप्यूटर में हो सकता है, ठीक है। अब इसमें से अगर आपको देखो बीटा क्या हो सकता है, मापने के लिए इस तरीके से यूज हो सकता है, या फिर कंप्यूटर के लिए मतलब एडिटिंग मतलब ऐड करने के लिए इस तरीके से जोड़, या मतलब इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। यानी संख्यात्मक पद्धति है, संख्यात्मक मान है, मतलब ये इस तरीके से मैं आपको ये एक तरह से उसका अर्थ निकाल रहा है। बीटा को आपको तोड़ना था, जो मैंने आपको सबसे ऊपर बताया था, यानी वर्ड को आपको तोड़ना है, वर्ड को आपका अर्थ निकालने की कोशिश करना है। इसी अर्थ को अगर आप निकालते हो तो ये आप देख सकते हो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों को, किसी स्टॉक को विचलनों को मापता है, यानी इस तरीके से आपको इन तीनों स्टेटमेंट में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में, ये भी आया था पृथ्वी के वायुमंडल में। अब आप इसमें से देखना, अब इसमें से आपको 2 कॉमन मिलेगी, तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ अवरक्त किरणें, ठीक है, अवरक्त तरंगे और अवरक्त तरंगे, यानी यहाँ किरणें दे रखी है और यहाँ दोनों तरंगे दे रखी है, इसका मतलब आपका आंसर इन दोनों में ही होगा। यानी यहाँ पर आपको डाटा इफेक्ट दे रखे, यानी 10 गुना है, तो ये वैसे भी गलत हो गया। यहाँ भी डाटा दे रखा है 2/3 भाग, ये वैसे भी गलत हो गया। इन दोनों में आपका आंसर होगा, यानी सी और डी में पक्का ही होगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। फिर उसके बाद आपको ये अवशोषित करती है, आपको ऐसे बहुत सारी यूपीएससी प्रीलिम्स में पीवाईक्यू में देखते हैं ना, आपको अवशोषित करती है। जैसे एक पॉलिटी में वर्ड है, मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड है, आपको ऐसे अवशोषित करती है, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट आपको राइट मिलेंगे, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको देखना है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा, अगर अब देखो इसमें से इन दोनों में से आपको ये, जैसे 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें से आपका 8th नंबर यूनिट है, वहाँ पर आपका ये उनका जिक्र कर रखा है पृथ्वी के वायुमंडल में, वहाँ से ये क्वेश्चन उठा रखा है। बट ये मैं आपको एक तरह से, मैं आपको यही बता रहा हूँ, पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने को 2 सिमिलर लाइनें जो है स्टेटमेंट है वो निकालना है, ठीक है। यानी 2 सिमिलर लाइन कौन सी है, ये दोनों है, यानी सी और डी में आपका आंसर होगा। अब आपको 15 सेकेंड 20 सेकेंड जितना जोर लगा सकते हो लगा सकते, ये दोनों वैसे नहीं हो सकता। जैसे ये भी है एरियल मेटाजीनोमिक्स, ठीक है। अब इसमें से आप देखना, अब इसमें से कॉमन आपको क्या देखना है, एक बार वीडियो को रोक सकते हो या फिर आप और बहुत सारी पीवाईक्यू उसको आप देख लेना। जैसे आप मुझे लिखना किसी पर्यावास में, ठीक है। फिर ये वायु में डीएनए की प्रतिदर्शों को एक बार एकत्रित करना, फिर पक्षी जातियों के आनुवांशिक। अब आनुवांशिक और डीएनए ये भी दोनों एक तरह से कॉमन है, प्लस यहाँ भी स्टार्ट होगी शुरुआत में किसी पर्यावास में, यानी ये सिमिलर दोनों यही लग रहे हैं आपको, यानी ये आपको दोनों नहीं हो सकते, इन दोनों को पहले ही कट कर लिया, यानी ऐसे ऐसे लाइन खींच लेनी है आपको, एक नॉर्मल लाइन, ठीक है। उसके बाद देखो ये पहले आपको 4 स्टेटमेंट पढ़ने, उसके बाद जैसे आपको लगता है अब मुझे कुछ नहीं आ रहा, अब इसमें से देखना है कि मुझे 2 परफेक्ट आंसर निकालने, उसके बाद जैसे आपको इन दोनों को कट के, उसके बाद जैसे 2 परफेक्ट निकाले ए और बी, अब आपको 15 सेकेंड 20 सेकेंड जितना देना है, एक आपको आंसर निकालने की कोशिश करना है, ठीक है। जैसे ये आप देख सकते हो राष्ट्रीय गरिमा अभियान, अब इसमें से भी आप ये चीज़ देखना है, आपको कहीं ना कहीं कॉमन मिलेगा, आप देख सकते हो। जैसे अब इसमें से मैं अगर आपको देखूं, या तो इन दोनों में से आंसर होगा या इन दोनों में से आंसर होगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ स्रोत प्रदान करने के लिए यहाँ भी दे रखा है, यहाँ आप देख सकते हो, यानी ये वैसे वो हो गया जैसे क्वेश्चन, यहाँ आप देख सकते हो स्रोत प्रदान करने के लिए, या तो देखो आपको आगे मिलेगा, आगे तो आपको सब जगह अलग अलग दिख रहा है आपको, ठीक है। बट मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ, जैसे इसमें आपको भी हिंट दूंगा, जैसे ठीक है, जैसे स्रोत प्रदान करने के लिए, ठीक है। इसके बाद जैसे पुनर्वासन के लिए, यानी ये दोनों सेम है आसपास, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे, अब इसमें से आपको देखना राष्ट्रीय गरिमा अभियान,
गरिमा किसके लिए हो सकती है, गरिमा अभियान, इस तरीके से। यानी थोड़ा आपको माइंडसेट ऐसे गरीबी टाइप का ऐसा आई थिंक माइंड में ऑटोमेटिकली, देखो ये आपको ऐसे वर्ड का अर्थ निकालने की कोशिश करना होगा, ठीक है। जैसे आपको मेला ढोने की प्रथा को समाप्त करना, या फिर बंधुआ मजदूर को, यानी ये दोनों आसपास लग रहे हैं, ठीक है। यानी ये दोनों एक ही मतलब टॉपिक्स के रिलेटिव लग रहे हैं, ठीक है। यानी मजदूर है या फिर कार्य है, ठीक है। ये एक तरह से ये देख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब आपका या तो इस दोनों में आंसर होगा, ये इस दोनों में। अगर आपको थोड़ा, अगर आपका माइंडसेट या आपने अर्थ निकालने की कोशिश करी है तो आपका ये बहुत ही आराम से आपका आंसर निकल सकता था। तो इस तरीके से हम लोगों ने, जैसे ये आपको अभी वन लाइनर आपको मैंने ये बताने की कोशिश करी है। फिर हम जैसे स्टेटमेंट पे आएंगे, 1 2 3 वाले स्टेटमेंट है क्या नहीं है, इस तरीके से धीरे धीरे स्टेटमेंट में भी आएगी, उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाके 2013 से लगा के 2024 तक आपको PYQ सॉल्व करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है, वो राहुल गांधी वाला जो स्टेटमेंट है, सॉरी इमरान खान वाला स्टेटमेंट, आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में आपको ऐसी इस तरीके से जो वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं ना, उनको सोल्व करो, ठीक है। पूरा पेपर उठाओ, 100 में से आपको लगभग 20 के आसपास तो क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आप देखो, ट्राई करो, 2 सिमिलर लाइन कौन सी है, क्या हो सकती है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। अगर आप उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से वॉइस पे आपको समझाने की कोशिश कर दूंगा। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ, और तो आपके मेरे हाथ में नहीं है। मेरा जितना हो सका मैं बहुत ही ईजी बताने की कोशिश कर सकता हूँ। मेरा मतलब माइंड भी ये रहता है कि भले कितना भी हो, मैं खुद अपने आप को जो अगर समझता हूँ बहुत गहराई में समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको 2013 का उठाया पेपर, उसको आपको वन लाइनर के इसकी क्वेश्चन देखने हैं, उसको सॉल्व करने की। आपको अपवाद मिलेंगे, उस अपवाद से डरना नहीं है। अगर 1 2 गलत हो गए तो गलत होंगे, बट आपको उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपको गहराई में जाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। उस क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट निकालने हैं, उस 2 स्टेटमेंट निकालने पहले तो अभी आप करो, 2 स्टेटमेंट निकालो, उसके बाद जैसे आप पढ़ो धीरे धीरे, उसके बाद फिर 2 में से आपको जोर लगा के एक आंसर राइट करने की कोशिश करो। आपकी 90% आपके वो आंसर राइट होगा, ये ध्यान रखना। आप एक बार ट्राई करना इस अच्छे ढंग से। और वैसे मैं आपको ये PDF की तो वैसे इसको ज़रूरत नहीं है ऐप में शेयर करने की, इस वीडियो के आपके माध्यम से देख लेना और फिर आप PYQ अच्छे ढंग से उसको कर लेना। थैंक यू।